स्टार्ट करते हैं। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी। और लेकिन उससे पहले आपको दो डेफिनेशन सीखनी है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए नाम से भी लग रहा है सैचुरेट। सैचुरेट बोला जाता है मैक्सिमम पॉइंट को, पीक वैल्यू जो होती है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। तो उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते एट दैट टेम्परेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर हमने एक ग्लास को रखा, उस ग्लास में वाटर को डाल दिया। अब हमने ये देखा कि ये जो वाटर है 100 ग्राम वाटर है, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लोग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमने ये देखा कि जैसे ही हमने इसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया, वो 10 ग्राम सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया, मिक्सअप हो गया, कंप्लीटली मिक्सअप हो गया। और किस तरह का मिक्सचर बनेगा, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर ये ट्रू सॉल्यूशन क्रिएट हो गया, कंप्लीटली मिक्सअप हो गया। हमने बोला कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ये अनसैचुरेटेड है। क्यों बोला, उसका कारण ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें अभी और सोल्यूट और मिक्स कर, अभी और सॉल्ट इसमें मिक्स कर सकते हैं, दैट इज वी कैन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब हम इस सॉल्यूशन में इसकी सोल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्ट क्या है, ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो सोल्यूट की क्वांटिटी और इंक्रीज की जा सकती है। तो फिर हमने क्या किया, इसमें 10 ग्राम सोल्ट और ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, ये 20 ग्राम सोल्ट हो गया। इसमें मिक्स किया, देखा मिक्सअप हो गया। अभी भी हमने बोला अनसैचुरेटेड है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। 27 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 27 ही रह रहा है, उस केस में बात की जा रही है। अब इंक्रीज करते करते मैक्सिमम हम इसमें कितना सोल्ट ऐड कर सकते हैं, 36 ग्राम सोल्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लास्ट का 1 ग्राम बचा था, 35 ग्राम तो मैंने मिक्स कर दिया था, फिर 1 ग्राम और सोल्ट डाला, मिक्स हो गया। हमने बोला कि अब ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, ये अपनी पीक वैल्यू पे जा चुका है। अब 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में इससे ज्यादा सॉल्ट आप क्या नहीं कर पाओगे, डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, मिक्स नहीं कर पाओगे। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर और सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे तो नहीं, वो मिक्स नहीं होगा। वो मिक्स, अगर इसमें आप और सॉल्ट ऐड करोगे तो अब आप अनसैचुरेटेड वर्ड तो यूज ही नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, इसीलिए मैं इसमें और सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, तो वो सॉल्ट इसमें क्या नहीं हो रहा, वो इसमें मिक्सअप नहीं हो रहा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कहां कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, बॉटम। 36 ग्राम था, मैंने 10 ग्राम और ऐड कर दिया और टोटल 46 ग्राम हो गया। तो 36 तो मिक्स रहेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा 10 ग्राम था वो नीचे आपको धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाएगा और यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इसमें मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, सुनिए। द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at that specific temperature is called unsaturated solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं उस टेम्परेचर पे, उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और सैचुरेटेड में बोलेंगे द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर आप उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बेसिस पर हम लोग किसको लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी को लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में बोली जाएगी, हमेशा हम लोग किसमें कंपैरिजन करेंगे, हम बोलेंगे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट है। जनरली सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। सब तरह के जो भी सॉलिड्स हैं हम किसमें मिक्स करके देखते हैं, वाटर में मिक्स करके देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है, कि कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट मींस solid substance or liquid substance that can be dissolved in the solvent in 100 ग्राम ऑफ solvent। आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोला जाएगा, उसको सॉल्युबिलिटी बोला जाएगा। जनरल डेफिनेशन है, समझ आ गया होगा। इसमें बस आपको ये वर्ड ऐड करना है कि कितना सॉल्वेंट होगा, 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट आप मिक्स कर पा रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट
is 36 ग्राम in 100 ग्राम of water। तो ये स्टेटमेंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ, मैंने बोला सॉल्यूट की होती है सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट इज 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो दिस इज सॉलिबिलिटी। इसी तरह से अगर आप शुगर मिक्स करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 204 ग्राम शुगर को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है कितने वाटर में, 100 ग्राम वाटर में। तो शुगर की सॉलिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। उसके काफी रीजंस हैं, उसमें वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से शुगर की सॉलिबिलिटी बाकी सब सॉल्वेंट, बाकी सब सॉल्यूट के कंपैरिजन में, जो भी हम सॉल्यूट अभी पढ़ेंगे उनके कंपैरिजन में शुगर की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कितनी है, 204 ग्राम। सॉल्ट की मैंने आपको बता दी, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम मिक्स कर सकते हैं। एक और है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 लिखते हैं इसको, पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी सॉलिबिलिटी होती है 32 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, 32 ग्राम मिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा और भी 2-3 एग्जांपल्स है हमारे पास। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की सॉलिबिलिटी होती है, कॉपर सल्फेट की सॉलिबिलिटी है, सॉरी 21 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने, नॉट 21 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा 21 ग्राम, 21 ग्राम मिक्स कर सकते हैं मैक्सिमम। रूम टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे बताया जा रहा है आपको ये सब। इसके अलावा इसमें पोटेशियम क्लोराइड लिख सकते हैं हम लोग, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी दे रखी है 34 ग्राम, कितनी होती है 34 है, ठीक है 34 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड है 37 ग्राम, शुगर का मैंने आपको बता दिया 204 ग्राम। तो ये सॉलिबिलिटीज है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की। अब बात ये आती है कि सॉलिबिलिटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ये कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। तो पहले हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो उसके लिए मैं 2 पॉइंट्स लिखता हूं। फैक्टर्स affecting solubility of a substance। वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो सॉलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी। ये सिर्फ उस केस में होगा जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे होंगे। तो मैं लिखूंगा इसमें फर्स्ट पॉइंट, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड increases on raising the temperature। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का, तो आप उसमें फिर और सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि 36 ग्राम मैंने आपको सॉल्ट के बारे में बताया था, तो उसकी सॉलिबिलिटी 36 ग्राम होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हो सकता है कि वो 37 ग्राम में मिक्स हो जाए, हो सकता है वो 38 ग्राम 40 ग्राम तक भी मिक्स हो जाए, लेकिन उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये आ रही है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण क्या होगा, रीजन भी पता होना चाहिए। जैसे ही हम लोग उनके बीच का स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो पार्टिकल्स के रिपल्शन फोर्सेस, एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है, और सॉल्ट को मिक्स किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पार्टिकल लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे, लूजली स्पेस्ड होने से जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अब आप और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैं लिखता हूं,
the solubility of gas in liquid decreases on raising the temperature. टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी कम होगी। कब? जब हम किसी गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं। जब किसी गैस को हम लोग लिक्विड में मिक्स करते हैं, एग्जांपल मैं आपको सोडा वाटर बताता हूँ। सोडा वाटर क्या होता है? उसमें वाटर होता है और उसमें हम लोग कौन सी गैस ऐड कर देते हैं? CO2 गैस ऐड कर देते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको सोडा वाटर बोलते हैं। तो आप जैसे ही बॉटल को ओपन करते हैं, आप देखते हैं थोड़ी गैस रिलीज हो रही है, बबल्स राइज हो रहे हैं। अगर मैं इसको हीटअप करूं तो हीटअप करोगे तो आप देखोगे और बबल्स राइज हो रहे हैं, मतलब कि वो गैस उसको लिक्विड को छोड़ करके जा रही है। तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? सब्सटेंस अलग हो रहे हैं, कम हो रही है सॉलिबिलिटी। तो बॉटल्स के अंदर गैस को फिल करते हैं, हाई प्रेशर पे फिल करते हैं, प्रेशर हाई करके उसमें गैस भर देते हैं, उसके बाद बॉटल को क्लोज कर देते हैं, तो वो उसमें मिक्सअप रहता है। अब जैसे हमने एक बीकर को लिया, इसके अंदर वाटर था और इस वाटर के अंदर एयर होती है। वाटर में क्या होते हैं? स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में क्या रहती है? एयर रहती है। एयर में गैसेज होंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी गैसेज है इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बर्नर लगा करके इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर मैंने ये देखा कि इसमें क्या राइज हो रहे हैं, ये बबल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जो एयर इसमें मिक्स थी, जो गैस इसमें मिक्स थी, वो भी इसको लीव कर जाएगी। तो मतलब कि सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब एक गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है तो टेम्परेचर राइज करने से सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो सॉलिबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वो गैस उस लिक्विड में रहेगी नहीं। इसके बाद आप प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होगा? सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द solubility of a solid in liquid remains unaffected on increasing the pressure. On increasing the pressure, ये कह रहा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो सॉलिबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे और इनके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें कंप्लीटली क्या फिल हो चुका है? उसमें कंप्लीटली सॉल्ट आ चुका है। तो 100 ग्राम वाटर में ऑलरेडी हमने 36 ग्राम क्या कर रखा है? सॉल्ट को मिक्स कर रखा है। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें और सॉल्ट मिक्स किया जाए, तो ये कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज कर दो। प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे? यहाँ पर एक पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन लगा करके हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे मैकेनिकली, या किसी मशीन की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। तो जैसे ही हम इस पे पिस्टन को ऐसा प्रेस करेंगे, देखेंगे सॉलिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी जितना सॉल्ट मिक्स हो सकता था उन स्पेसेस के बीच में वो है। अब पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ जगह पर रिपल्शन फोर्स होगा। तो उस कारण से ये जितने मिक्सअप हो सकते थे हो चुके हैं। अब आप इस पे प्रेशर लगा रहे हो, कोई चेंजेस नहीं आ रहे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है? लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी। किसको कंप्रेस कर सकते हैं? सॉलिड को कर सकते हैं? सॉलिड को नहीं कर सकते हैं। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी लगभग 0 होती है। लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल होती है, थोड़ा बहुत कंप्रेस होती है, 0.00001% का चेंज आता है, वेरी स्मॉल चेंज। हम लोग गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं।
तो वाटर तो लिक्विड था ना, आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगाने से कोई उनके स्पेसेस थोड़ी कम हो जाएंगे, नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने बोला कि प्रेशर इंक्रीज करने से, और ये देखा भी प्रैक्टिकली कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, और अगर गैसेस को आप लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो, अभी मैंने एग्जांपल बताया था सोडा वाटर, क्या मैंने ये बोला कि सोडा वाटर बनाने के लिए वाटर बॉटल के अंदर हाई प्रेशर से एक पंप के थ्रू गैस डाली जाती है, प्रेशर हाई करके गैस डाली जाती है, तो प्रेशर हाई कर रहे हैं तभी तो गैस उस लिक्विड में मिक्स हो रही है। तो इसमें क्या पॉइंट ऐड करेंगे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड increases on increasing the pressure। तो हाई प्रेशर के थ्रू ही तो हम लोग किसी गैस को किस में मिक्स कर पाते हैं, किसी लिक्विड में मिक्स कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यही होता है, एक मिक्सचर बनाते हैं, सुक्रोज होता है उसमें, शुगर होता है, वाटर होता है, और कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उसमें कोई फ्लेवर मिक्स कर देते हैं जिससे आपको टेस्ट अलग अलग तरह के आए, तो वो एक मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर के अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, CO2 गैस। तो वो जो एक लिक्विड मिक्सचर बना था, वो जो मिक्सचर था, उसमें हमने क्या किया, उसमें हाई प्रेशर के थ्रू, एक पंप के थ्रू उसमें क्या फिल कर दी, गैस फिल कर दी, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक बन जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते, और प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में रहा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसको सोल्व करता हूं, फिर बाकी मैं आपको दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट potassium sulfate, potassium sulfate is K2SO4, is dissolves in 75 gram of water, in 75 gram of water at 60 degrees Celsius, at 60 degree Celsius. What is the solubility? What is its solubility in water at that temperature? At that temperature? Question mark. हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, 75 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। 75 ग्राम में 12 ग्राम मिक्स हो रहा है, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1 ग्राम वाटर में फिर कितना पोटेशियम सल्फेट मिक्स कर सकते हैं, 75 ग्राम में इतना मिक्स कर सकते हैं, देन 1 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व्स, ये लिख सकते हैं क्या, 12/75। जैसे कि अब 100 ग्राम्स के लिए जनरल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स में आप लोग करते हैं कि 75 ग्राम में इतना मिक्स हो रहा है तो 1 ग्राम में कितना होगा,
तो 12/75 आ जाएगा। सो 12/75 ग्राम ऑफ K2SO4 potassium sulfate is mixed in the can be dissolved in the 1 gram of water। अब 1 ग्राम का आपको पता लग गया, 100 ग्राम के लिए कैसे करोगे? आपको मैंने बोल दिया कि 1 ग्राम में इतना कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम में इतना पोटेशियम सल्फेट मिक्स होता है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो जनरल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की। सो 100 ग्राम ऑफ वाटर dissolves 12/75 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे आप लोग, ये 25 के टेबल में आता है, इट इज ऑल्सो इन द टेबल ऑफ 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख रहा हूं पहले मैं। Here 12 into 4 डिवाइड बाय 3, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 4 into 4 16 ग्राम। अब इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट is can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? 16 ग्राम, 16 ग्राम सॉल्युबिलिटी आएगी। और ये किसके रिस्पेक्ट में होगी? तो आंसर है 100 ग्राम ऑफ वाटर। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21.5 ग्राम 21.5 ग्राम of sodium chloride, 21.5 ग्राम of sodium chloride dissolves in 60 gram of water, dissolves in 60 gram of water at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius, full stop। What is the solubility of salt, or you can say that sodium chloride? What is the solubility of sodium chloride in water at that temperature? In water at that temperature? Try to solve this question। ये आंसर चेक कर सकते हैं जिन्होंने कर लिया। Solubility of salt is 35.8 gram in the 100 gram of water at which temperature? 25 degree Celsius। Now write the next question। 9.72 gram 9.72 gram of potassium chloride, 9.72 gram of potassium chloride dissolves in 30 gram of water, dissolves in 9.72 gram of potassium chloride dissolves in 30 gram of water at 70 degree Celsius। 30 gram of water at 70 degree Celsius, full stop। Calculate the solubility of potassium chloride, calculate the solubility of potassium chloride at that temperature, at that temperature। The answer is 32.4 gram, 32.4 gram
potassium chloride can be mixed in 100 gram of water at 70 degrees Celsius. So this is the solubility of potassium chloride at 70 degrees Celsius. ओके, इसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज सेपरेशन मेथड्स। तो सेपरेशन मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।